देश विदेश में आपका स्वागत है। 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का विध्वंस सुनियोजित नहीं था, बल्कि असामाजिक तत्वों ने ढांचे को गिराया था। ये कहना है उत्तर प्रदेश के विशेष सीबीआई कोर्ट का, जिसने विध्वंस मामले में फैसला सुनाते हुए लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत 32 आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया है। दूसरे पक्ष ने फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की बात कही है। जश्न का ये माहौल एक बड़े आरोप से मुक्त होने का है। बीजेपी के कद्दावर नेताओं लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी के घर मिठाई बांटी जा रही है, क्योंकि बाबरी मस्जिद विध्वंस केस में दोनों ही नेताओं को बरी कर दिया गया है। कोर्ट ने इन दोनों नेताओं के अलावा बाकी 30 आरोपियों को भी ये कहते हुए बरी कर दिया कि किसी के खिलाफ बाबरी मस्जिद ढहाने के लिए कार सेवकों को उकसाने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। 2300 पन्नों का फैसला देने के बाद जज एसके यादव भी बुधवार को रिटायर हो गए। फैसला देते हुए कोर्ट ने कहा कि विध्वंस के वक्त आडवाणी जोशी मंच पर मौजूद थे, लेकिन बाबरी मस्जिद विध्वंस के लिए इन्होंने कार सेवकों का साथ दिया, इसके सबूत नहीं मिले हैं। असामाजिक तत्वों ने बाबरी मस्जिद ढहाई। नारों का ऑडियो आरोपियों की आवाज से मेल नहीं खाता। गवाहों ने कोर्ट में माना कि सबूत के तौर पर दिए गए वीडियो फुटेज से छेड़छाड़ हुई। सीबीआई नहीं साबित कर पाई कि आरोपियों ने भड़काऊ भाषण दिए, जिससे दो संप्रदायों के बीच दंगा भड़का। सिर्फ उत्तेजक भाषण से आरोपी दोषी साबित नहीं हो सकते। आरोपियों द्वारा दंगा भड़काने के भी सबूत नहीं मिले हैं। वह अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम सब के लिए बहुत खुशी का प्रसंग है। जब ये समाचार सुना, जय श्री राम कह करके हमने इसका स्वागत किया। देखिए, मैं इस ऐतिहासिक निर्णय का स्वागत करता हूं और मैं समझता हूं कि सारा देश इस निर्णय से बहुत प्रसन्न है। अब इस मामले के एक और आरोपी और बीजेपी सांसद विनय कटियार को अयोध्या के बाद मथुरा और काशी की याद आ रही है। मथुरा काशी का जो मामला है, सब संतों को बुला करके तय करेंगे, सब साधु संत तय करेंगे। और मथुरा वृंदावन तो पूरा संतों का गढ़ है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या मुस्लिम पक्ष फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएगा। हमने हमेशा कहा है, न्यायालय में फैसला अगरचे हमारे खिलाफ हुआ 9 नवंबर वाला फैसला, तब भी हम लोगों ने पहले कह रखा था कि हम फैसला आखिरी मानेंगे। तो जब रिव्यू खारिज हो गया तो आपने देखा कि हमने कोई मुजाहरा नहीं किया 5 अगस्त से 6 अगस्त को जब वहाँ पर राम मंदिर का शिलान्यास हुआ। तो ऐसे ही देश की जनता को न्यायालय पर भरोसा करना चाहिए और न्यायालय को चाहिए कि वो कानून और एविडेंस की बुनियाद पर फैसला दे, ताकि उन पर जो भरोसा है वो खत्म न हो। जरा सोचिए, बाबरी मस्जिद विध्वंस पर 28 साल बाद ये फैसला आया है और ये सीबीआई के लिए कितना बड़ा झटका है कि दिन दहाड़े लाखों कार सेवक बाबरी मस्जिद दिसंबर 1992 को ढहा देते हैं। पुलिस भी है और 28 साल लगते हैं, सीबीआई इन्वेस्टिगेट करती है और फिर भी देश की सबसे अच्छी जांच एजेंसी सीबीआई किसी एक आरोपी को भी सजा नहीं दिलवा पाती है। तो ये नाकामी सिस्टम की है और सबसे बड़ी नाकामी सीबीआई की। लखनऊ में सहयोगी आलोक पांडे, राजेश गुप्ता और प्रेम सिंह के साथ सौरभ शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कल बीजेपी की एक बेहद अहम बैठक हुई। इस बैठक में बिहार बीजेपी के नेताओं सहित पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और देवेंद्र फडणवीस भी शामिल हुए। बैठक में विधानसभा चुनाव को लेकर सीटों के बंटवारे पर चर्चा हुई और इस बैठक के बाद भूपेंद्र यादव ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस बिहार चुनाव के लिए प्रभारी होंगे
और 1-2 दिनों के अंदर सीटों का समझौता हो जाएगा। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि एनडीए के सभी घटक दल साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और एलजेपी से जल्द ही बात की जाएगी। बिहार चुनाव के मद्देनजर एनडीए में अभी सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। इस बीच लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कार्यकर्ताओं से कहा कि पार्टी हमारी मां है, अगर कोई ऐसा सोचता है कि उसे छोटा करेगा या उसके अस्तित्व को कम करेगा तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से पूछा कि आप लोग हर परिस्थिति के लिए तैयार हैं ना? कार्यकर्ताओं ने उनके सवाल का जवाब हां में दिया। Co-powered by गोल्डी छोले मसाला, जहां जाए रिश्ते बनाए गोल्डी मसाले। बिहार में विधानसभा चुनाव है, लेकिन बाढ़ से परेशान लोगों की परेशानी कम नहीं हो रही है। बिहार के मोतिहारी में बाढ़ का कहर जारी है। बाढ़ की वजह से काफी जगह कटाव हो रहा है और सुगौली और संग्रामपुर में बाढ़ का पानी दोबारा से तबाही मचा रहा है। कई घर नदी में बह रहे हैं। गांव वालों का आरोप है कि प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं की जा रही है। महाराष्ट्र के यवतमाल में 135 डॉक्टरों ने रिजाइन कर दिया। उनका कहना है कि जिला कलेक्टर एमडी सिंह ने उनसे अभद्र तरीके से बात की। ये रिपोर्ट आप देखिए। महाराष्ट्र के यवतमाल में 135 डॉक्टर 2 दिन से हड़ताल पर हैं। उनका गुस्सा जिला कलेक्टर एमडी सिंह के अभद्र और अनुचित व्यवहार से है। वो उनके ट्रांसफर की मांग कर रहे हैं। यापूर्वी मिळालेली आहे, त्या संदर्भात आम्ही सुद्धा आयुक्तांना 2 महिन्यापूर्वी निवेदन दिलेलं आहे का मान्य जिल्हाधिकारी सरांची वागणूक जी आहे ते आम्हाला अपमानास्पद वागणूक देतात आणि सर्वांदेखता खूप खालच्या दर्जामध्ये बोलतात। सोमवार को डॉक्टरों ने कलेक्टर के सामने अपनी मांगे रखी। कहा, डॉक्टरों के साथ सम्मानजनक सलूक हो, एक तय समय के भीतर रिपोर्ट जमा हो, दफ्तर के समय के बाद नहीं। 50% बेड डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मचारियों और उनके परिवार के लिए हो। गैर कोविड मरीजों के इलाज पर भी दिशा निर्देश हो। रविवार को छुट्टी मिले ताकि वो परिवार की देखभाल कर सके। इन डॉक्टरों को उम्मीद है कि बुधवार को रेवेन्यू कमिश्नर उनसे मुलाकात करेंगे। डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मी कहते हैं कि 6 महीने से हम लगातार काम कर रहे हैं और कुछ सम्मान के हकदार है। यवतमाल से प्रसाद नायगांवकर के साथ पूर्वा चिटनिस, मुंबई से एनडीटीवी इंडिया। प्रदूषण से निपट रही गंगा नदी के सामने एक नया संकट मछली के रूप में आया है, जो यहां हजारों किलोमीटर दूर दक्षिण अमेरिका की अमेजन नदी में पाई जाती है। इस मछली का नाम है सकर माउथ कैटफिश और वाराणसी की गंगा नदी में मछुआरों के जाल में 2 बार फंसी ये मछली जहां लोगों के अंदर हैरत पैदा कर रही है, वहीं वैज्ञानिकों के लिए चिंता, क्योंकि उनका कहना है कि ये मछली मांसाहारी है और गंगा के लिए खतरा। पानी में तैरती ये मछली वाराणसी के गंगा नदी में मिली है, लेकिन इसका घर गंगा नहीं बल्कि यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका की अमेजन नदी में है। बावजूद इसके बीते 1 महीने से 2 बार मछुआरों के जाल में फंसकर इसने इस बात की ताकीद कर दी कि अब इसका घर गंगा नदी भी है। हमें यह दोबारा जो है मछली गंगा ग्राम रमना में सकर माउथ कैटफिश मछली मिली हुई है, जो आप ये देख सकते हैं। सकर माउथ कैटफिश मछली अमेरिका के अमेजन नदी की है। गंगा नदी में पाया जाना किसी अजूबा से कम नहीं। यह पारिस्थितिकी तंत्र के लिए हमारे खतरा है। मछुआरों के लिए अनोखी ये मछली आपको आकर्षित कर सकती है, लेकिन इन दिनों
गंगा में जिस तरह ये नजर आ रही है उससे मछली वैज्ञानिक बेहद चिंतित हो गए हैं, क्योंकि इस मछली का स्वभाव गंगा में पाए जाने वाले जीवों से बिल्कुल अलग है। इस मछली का स्वभाव कार्निवोरस है, मतलब ये मांसाहारी है। ये जो अगल बगल जो उनके मुंह में जा सकते हैं वो सब खा जाते हैं। तो वहाँ का जो एक परिस्थिति है जिसको इकोलॉजी कहते हैं, पूरा इकोसिस्टम ही वो गड़बड़ कर रहे हैं। जो प्राकृतिक ढंग से जो अन्य छोटी छोटी स्पीशीज मछलियाँ जो थी वो समाप्त हो जाएंगी, भी खा लेंगे। दुर्भाग्य से इनका कोई फूड वैल्यू भी नहीं है, इसलिए वो अब जा करके अपना प्रजनन करके बढ़ रही हैं, दूसरे को घटा रही हैं। बड़ा सवाल ये है कि गंगा के जलीय जीव और पारिस्थितिकी के लिए खतरा बनी ये मछली आखिर अमेरिका के अमेजन नदी से गंगा में कैसे आई। तो शोध से पता चला कि ऑर्नामेंटल मछली है ये, और एक्वेरियम में रखने के लिए लोगों की पहली पसंद थी। एक्वेरियम की दुकानों में यह खूब बिकती है और किन्हीं वजहों से बाद में गंगा पहुंच गई, जहां इन्हें बढ़ने का मौका मिल गया। दुर्भाग्यजनक स्थिति है वो ये कि एक बार ये पानी में आ गई किसी तरह से, किसी की गलती से ही सही या जानबूझ के किसी ने डाल दिया, अब वो पूरे पे फैल चुके हैं। तालाब में होता, किसी रिजर्वायर में होता तो आप पानी हटा करके उनको छान करके अलग कर देते, उनको चाहे जो उपयोग करना है तब कर लेते, फिर दूसरे के लिए। लेकिन अब ये पानी में संभव नहीं, बहते पानी में है। जैसे गंगा से इनके छोटी छोटी और नदियाँ मिलती हैं, वो जा करके उन नदियों में चली गई, तो ये इनका बड़ा बृहद फैलाव हो गया। किसी भी नदी का पारिस्थितिकी तंत्र उसके अपने जलीय जंतु और स्थानीय जलवायु से बनता है। उसमें किसी भी तरह का घुसपैठ उसे पूरी तरह बिगाड़ सकता है। गंगा नदी में अपनी मौजूदगी से शकरमाउथ कैटफिश ऐसा ही खतरा खड़ा कर सकती है। शकरमाउथ कैटफिश को लेकर वैज्ञानिक जिस तरह की आशंका जता रहे हैं उससे साफ है कि गंगा के लिए एक नए तरीके का खतरा है, और अफसोस इस बात का है कि गंगा को इस खतरे में जाने या अनजाने हम लोग ही डाल रहे हैं। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि ऑर्नामेंटल मछली बेचने वाले और ख़रीदने वाले दोनों इस खतरे से आगाह हों। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, एनडीटीवी इंडिया। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में शिकारी के जरिए आदमखोर तेंदुए को ढेर किया गया। वन विभाग के निर्देशन में पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। मारा गया तेंदुआ आसपास के इलाकों में रहने वालों के लिए दहशत का सबब बना हुआ था।